हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनोद सोलंकी एंड आई विल टीच यू इंग्लिश फॉर क्लास 7। क्लास 7 का हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोगों ने पहले पढ़ा। आगे बढ़ने से पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ा है उसको वापस से रिमाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि एक मृदु नाम की एक लड़की होती है जो कि बेसिकली एक छोटी सी गर्ल है और मद्रास में जो कि अभी चेन्नई जो उसका अभी नाम है वो अपनी तापी यानी कि जो ग्रैंड मदर है और थाता जो कि ग्रैंड फादर है उनके साथ मद्रास में वो रहती थी। और उसकी जो दादी है तापी जो है वो अपनी जो आंट है रुकुमणि उसके घर पर वहां उसको लेके जाती है जहां पर उसके जो कजिन है लली, रवि और मीना होते हैं। वहां पर होता है कि बेसिकली जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो जो पहले से जो तीन बच्चे जो थे लली, रवि और मीना जो है रवि जो है स्पेशली रवि और मीना जो है वो उनको स्टार्टिंग में मिलते हैं और उसको जो ये मृदु है उसको खींच कर यानी कि हाथ पकड़ कर उसको एक पीछे जो गार्डन होता है वहां पर वे लेके जाते हैं और वहां पर एक जो बिल्ली का जो छोटा सा बच्चा है उसका वो उसको दिखाते हैं। बिल्ली का बच्चा जो बेसिकली है वो काफी छोटा सा था और जो उसकी जो दादी है वो उसको जो ज्यादा जो है वो पसंद नहीं करती यानी कि जानवरों को वो ज्यादा पसंद नहीं करती। बेसिकली वहां पर वो बातचीत करते हैं और अब हम आगे देखेंगे कि उस समय क्या होता है कि जब वो बिल्ली के बच्चे को देख रहे होते हैं तो एक जो संगीत की जो आवाज है वो इन बच्चों को सुनाई पड़ती है और बच्चे जो है जहाँ से जिस डायरेक्शन से ये संगीत की जो आवाज है वो आ रही थी वो उस डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है सेकंड पार्ट में। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो यानी कि मृदु जो है वो विंडो की ओर खिसकते हुए गई। लली वॉज सिटिंग अ लिटल डिस्टेंस अवे awkwardly holding her violins and brushing her elbows, adjusting house and her eyes glazed with concentration। यानी कि जब वो वहां पर पहुंचती है मृदु तो वो देखती है कि जो लली है लली जो बेसिकली वहां पर उसके जो शिक्षक है जो म्यूजिक मास्टर है उनसे वो संगीत सीख रही थी। तो लली जो है वो वहां पर क्या थोड़ी सी दूर पर अपने शिक्षक से वहां पर बैठे बैठे क्या वायलिन जो है उसको बजा रही थी और बेढंग से वो बैठी थी और आंखों पे जो कॉन्सेंट्रेशन की जो मुद्रा है वो थी। इन फ्रंट ऑफ हर यानी कि उनके उसके सामने यानी कि लली के सामने विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो यानी कि जो जिसका जो शरीर जो है वो ज्यादातर जो है वो विंडो की ओर क्या झुके हुए था। वॉज द मॉनी ऑफ फिगर्स ऑफ द म्यूजिक मास्टर यानी कि उसके जस्ट सामने यानी कि लली के जस्ट सामने जो उसके जो म्यूजिक मास्टर है उसके जिनका जो शरीर जो है वो विंडो की ओर यानी कि विंडो की जो दीवार है उनकी ओर झुका हुआ था। जिनका जो फिगर जो है वो बॉनी बॉनी का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो शरीर की जो हड्डियां होती है वो बेसिकली बाहर दिखाई पड़ रही थी क्योंकि इनका जो शरीर जो था वो काफी दुबला पतला था। He had a mostly a belt head with offerings of oil bags her falling around her ear and an old fashioned tuff। यानी कि जो म्यूजिक मास्टर जो थे इनके जो कह सकते हैं कि मोस्टली यानी ज्यादातर जो है वो बेल्ट हेड मतलब कि ज्यादातर उनका जो सर जो है वो क्या था गंजा था और कानों के पास जो बाल जो थोड़े बहुत बचे थे जो ऑयली जिसके ऊपर तेल वगैरह लगा रखा था जो कानों पर लटक रहे थे और एक पुराने टाइप की जो टप होती है यानी कि जो चोटी जो है वो बना रखी थी। A gold chain glints around his leathery neck, and a diamond ring glitters on his head as it glides up and down the strings of the violin। यानी कि उनके जो गला जो था जो कि जहां पर जो स्किन जो है वो लटक रही थी वहां पर उसने एक गोल्ड चेन जो है वो पहन रखी थी जो कि चमक रही थी। इसके अलावा जो उसने एक हाथ में एक डायमंड जो रिंग है वो पहन रखी थी जब वो वायलिन को वो जो उस तंत्र उस इंस्ट्रूमेंट को जब वो वायलिन बजाने के लिए ऊपर नीचे जब वो कर रहे थे तो ये जो डायमंड की जो रिंग है वो चमक रही थी। और लार्ज फुट stuck out from beneath his gold borders vast his age and he was beating time on the floor with the scrawny big toes।
अब कह सकते हैं कि उसके जो बड़े बड़े जो पाँव जो थे, जो उसकी जो धोती का जो बॉर्डर होता है, वेस्ट एज का मतलब है धोती की जो किनार जो होती है, तो उसका जो बॉर्डर जो है वो उसकी जो शाइनिंग कर रही थी, यानी गोल्ड की तरह वो भी चमक रही थी। साइड में उस पट्टी पर उस बॉर्डर पर कुछ लगा हुआ था। आगे ये कहा जाता है कि ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ द स्क्रॉनी बिग टूज, यानी कि उसके जो दुबले पतले से जो लंबे से जो पाँव के जो अंगूठा जो था, वो क्या कर रहा था कि फ्लोर के ऊपर बार बार वो उसको पटक रहा था, घसीट रहा था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, यानी कि उन्होंने मतलब कि जो म्यूजिक मास्टर जो थे, उन्होंने कुछ जो नोट्स है, नोट्स का मतलब जो ताल है, यानी कि जब म्यूजिक को बजाते हैं तो वो कुछ ताल जो है वो बजाए। लली स्टम्बल्स बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, यानी कि लली जो है वो अपने वायलिन पर पीछे से जो है वो लड़खड़ाती है, क्योंकि म्यूजिक मास्टर पहले उस म्यूजिक को बजाता है, गाता है, और पीछे पीछे जो लली जो है वो उसको रिपीट करती है। तो जब लली जो है वो रिपीट कर रही थी, तब वो स्टम्बल्ड हो रही थी, मतलब कि लड़खड़ा रही थी, यानी कि अच्छे से जो है वो म्यूजिक जो है वो प्ले नहीं कर पा रही थी। विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, यानी कि ये लली जो है वो इतनी ज्यादा क्या कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, वो एक असहाय लग रही थी अपने हाथों से, अपने वायलिन से। व्हाट अ डिफरेंस, यानी कि क्या फर्क है। द म्यूजिक मास्टर नोट्स seems to float up and settles perfectly into the invisible track of the melody, यानी कि जो म्यूजिक है, यानी कि जो म्यूजिक मास्टर है वो अलग नोट से वो उसको बजा रहे हैं वायलिन को, और वापस से जब वो रिपीट कर रही है लली तो वो अलग ही तरीके से बजा रही है। तो दोनों का जो तालमेल है बिल्कुल क्या अव्यवस्थित था, इतना ज्यादा परफेक्टली नहीं था, अदृश्य हो रहा था, यानी कि जो नोट्स हैं वो म्यूजिक मास्टर के क्या हवा में लटक रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। It was like the wheels of a train flitting so smoothly into the rails and whizzing along as रवि said, जैसा कि रवि ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लली जब वापस उस म्यूजिक को रिपीट कर रही है तो ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेन जो होती है जो अपनी पटरी पर चलती है तो बेसिकली, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो ट्रैक है वो लली जो है वो नीचे उतर चुकी है उस ट्रैक से, और जो ट्रेन की जो आवाज होती है उसी प्रकार से वो उस वायलिन को बजा रही है, यानी कि जो इसका जो स्वर है वो काफी ढंगा है, तरीके से वो उसको बजा रही है। मृदु स्टार्ट एट दैट ह्यूज parents hands moving effortlessly up the violin stance making a lovely music, यानी कि जो मृदु जो है वो उसको ऊपर से देख रही थी, यानी कि एक टकटकी लगाकर देख रही थी कि किस प्रकार से जो लली जो है वो वायलिन को स्टैंड को पकड़ रखी है एफर्टलेस, यानी कि असहाय तरीके से, यानी कि उसका जो कंफर्टेबल जो जोन है वो उसका था नहीं, यानी कि अभी वो सीख रही थी तो उसको ये भी नहीं पता है कि किस तरीके से उसको सॉफ्टली हैंड से उसको पकड़ना है या फिर किस तरीके से उसको बजाना है, तो अभी वो सीख रही थी। तो ये सारी जो चीजें जो है वो मृदु जो है वो उस विंडो से देख रही थी। स्क्वैक दिस वाज लिली डियरिंग्स अगेन, यानी कि वो फिर से क्या डर रही थी, स्क्वैक का मतलब होता है डरना, तो डरते हुए लली जो है उसको बार बार बजा रही थी। अम्मा कैम अ वेल फ्रॉम द गेट, तो अम्मा जो है वो गेट के ऊपर से क्या कर रही थी, एक तीखी आवाज में, एक दर्द भरी आवाज में चिल्ला रही थी, और क्या बोली, अम्मा ओ। तो वापस से ये जो बच्चे जो है जो मर्दू वगैरह जो है रवि वगैरह जो है वहां पर जो विंडो के ऊपर जो इसको देख रहे थे म्यूजिक मास्टर और लली को, तभी आवाज सुनते हैं तो अम्मा को वापस से वो जवाब देते हैं। रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरेंडा, यानी कि पीछे वाले जो वरंडा जो है उस हिस्से से माँ जो है वो ये आवाज लगा रही थी कि रवि इस भिखारी को क्या यहाँ से जाने के लिए कह दो, बेगर होता है भिखारी। वेर शी वॉज चैटिंग विद तापी की तापी, यानी कि जहां पर ये जो उसकी जो माँ जो थी वो तापी के साथ, मतलब कि उनकी जो ग्रैंड मदर है उनकी उनके साथ वो क्या कर रही थी, चैटिंग कर रही थी। चैटिंग का मतलब होता है बातचीत करना। He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. Pati
एक्सप्लेन टू तापी, यानी पाती जो है वो तापी से ये एक्सप्लेन कर रही है कि अब इस भिखारी को क्या करना चाहिए, यहाँ से दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, यानी कि भीख मांगने के लिए बैग होता है भीख मांगना, तो भीख मांगने के लिए इस भिखारी का दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सप्ताह से वो प्रत्येक दिन, यानी कि प्रत्येक दिन क्या कर रहा है, यहाँ पर वो भीख मांगने आता था। मृदु एंड मीना फॉलोड्स रवि आउट, यानी कि रवि जब उस भिखारी को ये कहने जा रहा था तो मृदु और मीना जो है वो भी इसके पीछे पीछे जा रही थी। द beggar was already in the garden making himself quite at home, यानी कि वहां पर जब वो रवि मृदु मीना जब वहां पर गई भिखारी जहां पे था, तो भिखारी जो है वो पहले से गार्डन के अंदर था और उस घर पर अपने आप को मतलब अपना घर जैसा समझ रहा था और बिल्कुल शांत तरीके से वो कंफर्टेबली से वो वहां पर बैठा था। He had spread his upper cloth under the neem tree, यानी कि अपर क्लोथ जो गमछा वगैरह जो होता है बेसिकली, तो उस गमछे को उसने क्या कर लिया, नीम के पेड़ के नीचे उसने स्प्रेड कर लिया, यानी कि फैला दिया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक्स apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear, यानी कि बेसिकली उसने ये मन बना लिया था कि उस पेड़ के तने के पीछे वो क्या करेगा, यानी कि उस गमछे को बिछाकर उसके सारे पेड़ के तने के सारे बैठ लेगा और थोड़ी सी वो स्नूज कर लेगा। स्नूज का मतलब होता है नींद लेना, यानी कि थोड़ी सी वो नींद ले लेगा और यहाँ पर क्या जो भीख मांगने का जो इंतजार है, मतलब कि उस घर से जो उसको खाने पीने के लिए कुछ देते हैं तो यहीं पे बैठ कर उसका इंतजार करेगा। गो अवे सेड रवि स्टैंडली, यानी कि रवि ने, जो रवि वहां पर आया था, जो कि पाती ने उसको बोला था कि उसको बोले कि यहाँ से चले जाए और भीख मांगने के लिए कोई और स्थान ढूंढे, तो रवि वहां पर आया और कठोर तरीके से वो कहने लगा, माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, यानी कि वो कहता है उस भिखारी से कि मेरी जो पाती जो है वो ये कह रही है कि अब तुम्हें भीख मांगने के लिए कोई दूसरा जो घर है वो ढूंढ लेना चाहिए। द बेगर opens his eyes very wide, यानी कि उस भिखारी ने जब ये बात सुनी, उस रवि ने कहा कि उसकी पाती जो वो ये कह रही है, तब भिखारी ने की जो आंखें जो है वो खुली और थोड़ी सी चौड़ी हो गई, वाइड होता है चौड़ा होना। एंड गैस एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, यानी कि ये जो बेगर है वो प्रत्येक लड़के बच्चे के सामने वो टकटकी लगाकर एक के बाद एक देखता है। द लेडीज ऑफ this house, he said at last in a voice shocks with feelings are very kind of soul, यानी आगे वो कहता है कि इस घर की जो महिलाएं जो हैं, जो कि बहुत क्या है, दयालु हृदय की हैं, उनका जो कह सकते हैं आत्मा जो है वो काफी दयालु है, तो वो ऐसा कह रही है तो उसको क्या, उसका जो वॉइस है, उसकी जो आवाज है वो एक प्रकार से चौक होगी, मतलब कि रुक सी गई। I have kept my body and soul together on their generosities for all week, और वो कहता है कि उसका पूरा जो शरीर कह सकते हैं या पूरा जो जीवन है वो इस घर के लिए, उस घर की जो उदारता है पिछले एक वीक से वो मतलब वो यहाँ पर आ रहा है, और ये जो शरीर एक प्रकार से यहाँ यूज टू हो रुका है कि ये जो इस घर की जो महिला है वो उसके ऊपर काफी उदारता जो है, काफी जो दया जो है वो दिखा रहे थे पिछले एक सप्ते से। I cannot believe that would turn me away, तो आगे भिखारी ये कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने मुझे क्या यहाँ से चले जाने के लिए कहा। He raised his voice, यानी कि उसकी जो आवाज है वो थोड़ी सी उठी। अम्मा अम्मा ओ, यानी कि वो आवाज लगाने लगा, यानी कि उस घर की महिलाओं को। Said he's a well might be but it certainly wasn't feeble, यानी कि अभी भी उसकी जो आवाज है, उस आवाज में जो सैडनेस है, जो दर्द है, जो दुख है वो अभी भी था, और उसकी जो आवाज है वो अब कमजोर नहीं थी। फीबल होता है कमजोर, और सर्टेनली यानी कि निश्चित रूप से। It began in a deep, strong rumbles somewhere in his withers belly and came booming out of his mouth with his few remaining teeth stands brown with battle shavings। अब आगे ये कह रहा है कि वो फिर से क्या एक प्रकार से नॉर्मली होता है कि लड़खड़ाने लगा, ठीक लगा
और वो आगे ये भी कहता है कि उसकी जो बेली, बेली का मतलब जो पेट है, वो भी मतलब इन्हीं के कारण भरता था पिछले 1 सप्ताह से, क्योंकि वो रोज 1 सप्ताह के यहाँ पर रोज वो भीख मांगने के लिए आया करता था। तो उसका पेट जो है वो इस भीख मांगने से या इस घर से जो भी खाना उसको मिलता था तो उसको खाकर उसका जो पेट है वो भर जाता था। तो जब वो उनको बुलाने के लिए अपना जो मुंह खोलता है, तो उसका जो मुंह में जो दांत जो थे, जो कि बीटल यानी कि पान जो है उस चेविंग यानी चबाने से जो ब्राउन है वो हो रखे थे, यानी कि उन दांतों के ऊपर वो ब्राउन ब्राउन जो धब्बे होते हैं पान खाने से वो दिख रहे थे। स्टैंड होता है धब्बा, बीटल चेविक्स होता है पान चबाना। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। अब रुकुमनी जो है वो कहती है रवि से कि रवि उसे कह दो कि तुम्हारे लिए किचन में कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट सी साउंडेड ऑफ फेड अप। यानी कि रुकुमनी जो है वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है रवि को कि इन्हें कह दो कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, और तुम जो दूसरा जो घर है यानी कि भीख मांगने के लिए जो दूसरा स्थान है वो तुम ढूंढ लो और वापस यहाँ मत आना। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। यानी कि रवि को ये सारी जो चीज है वो बेगर के सामने वापस से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बिकॉज क्योंकि कह सकते हैं कि क्योंकि रवि और जो भिखारी जो वो एक दूसरे के आसपास ही खड़े थे। Which his mother said had been easy for them all to hear they अंडर द नीम ट्री। यानी कि जो रुकुमनी ने जो कहा, यानी कि रवि की माँ ने जो कहा, वो सब कुछ जो बच्चे जो है और जो नीम के नीचे जो भिखारी जो खड़ा था वो सब आप आसानी से क्या सुन सकते थे। द बेगर सेट अप एंड साइन। यानी कि बेगर जो है वो वहां पर बैठ गया और साइन यानी कि उसने आहा भरी। आई विल गो ही सेड वियरली। यानी कि वो रूखेपन से कहता है कि मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। यानी कि वो कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन कम से कम मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम तो करने दो। आगे वो कहता है कि द सन इज सो हॉट द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड। यानी कि वो कहता है कि जो सूर्य जो है वो काफी क्या हॉट है, मतलब कि जो धूप है वो काफी ज्यादा निकली हुई है, और जो रोड के ऊपर जो डामर है, डामर का जो तार होता है, तो वो जो है वो काफी मेल्टेड हो रखा। मेल्टेड का मतलब होता है पिघला हुआ, क्योंकि जब ज्यादा धूप पड़ती है तो ये जो डामर है वो काफी गर्म हो जाता है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स होता है छाले वगैरह होना। तो वो कहता है कि मेरे जो पाँव है, पाँव के ऊपर पहले से क्या छाले वगैरह पड़ गए हैं। He stretched out his feet to show a large pink peeling blasters on the soles of her bare feet। यानी कि जो भिखारी जो था वो अपने जो पाँव जो हैं वो ऊपर उठा के क्या कर रहा है, उसको दिखा रहा है कि कितने छिले हुए हैं इसके ऊपर, मतलब जो छाले वगैरह हैं वो हैं। I suppose he doesn't have the money to buy a chappals, मृदु whisper to मीना रवि। अब मृदु जो है वो मीना और रवि से क्या करती है, विस्पर्स करती है, यानी कि धीरे से वो बातें करती है कि मेरा ऐसा मानना है कि उसके पास यानी कि भिखारी के पास जो है वो चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। और आगे कहती है कि क्या घर में कहीं पर कोई पुराने जो चप्पल है कहीं पर है क्या। आई डोंट नो सेड रवि। रवि कहता है कि मुझे नहीं पता। Mine are too small to fit his feet, or I had have given them to him। यानी कि वो आगे कहता है रवि कि मेरे जो चप्पल है वो काफी क्या है, बहुत छोटे हैं, जो कि उसके पाँव में क्या फिट नहीं होंगे। और वो कहता है अगर होते ठीक है तो वो उनको क्या दे देता है। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीना। और उसके पाँव यानी कि भिखारी के जो पाँव जो हैं वो मीना और मृदु से भी क्या बड़े हैं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब ये जो बेगर जो है वो अपने अपर क्लोथ यानी कि जो गमछा वगैरह जो है जिसके ऊपर बिछा के वो उसके ऊपर बैठा था, तो वो उसको क्या करता है, उसको झटकता है
और फिर वो अपनी जो धोती है उसको वो टाइट करता है, मतलब कि रवाना होने के लिए वो तैयारी कर रहा है। He raised his eyes, यानी कि उसने अपनी जो नजरें हैं वो ऊपर की ओर उठाई, मतलब जिस रास्ते उसको जाना है उसकी ओर उसने देखा। And looking fearfully at the roads gleamings in the afternoon heat, और फिर जो दोपहर की जो धूप है उस धूप को देखते हुए उसकी जो आंखें जो है वो थोड़ी सी डर रही थी, यानी कि आंखों के अंदर थोड़ा सा डर था। He need something on his feet, मीना said, मीना ने कहा, किसे कहा, her back's eyes feelings, यानी कि वो कह रही थी उन बच्चों से, जो दूसरे जो थे मर्दू और जो रवि जो थे, उनसे कहती हैं कि उसको क्या, इस भिखारी को चप्पलों की आवश्यकता है। और ये कहते हुए मीना की आंखों में क्या आंसू आ जाते हैं, फीलिंग यानी कि आंसू से उनकी जो आंखें वो भर जाती है। इट्स नॉट फेयर, मतलब ये कहते हैं कि ये उचित नहीं है। फेयर यानी कि उचित, यानी कि उसके पांव जलेंगे, इतनी धूप है, तो ये उचित बात नहीं है। सेड रवि, रवि ने कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, यानी कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, मतलब कि उसको कहीं से भी पुराने जो चप्पल है घर में अगर पड़े हैं तो वो दे दे। तो वो कहता है कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लमरिंग्स इट्स नॉट फेयर, यानी कि वो भी मतलब बुदबुदाते कहता है कि ये उचित बात नहीं है। इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प, मतलब वो कहता है कि ये उचित बात नहीं है, ये उचित बात नहीं है। और वो आगे कहता है कि हम इसके लिए क्या कर भी क्या सकते हैं, यानी कि हेल्प हम कर नहीं सकते, क्योंकि इन तीनों के जो जूते जो है अगर पुराने भी हैं, अगर उनको देना भी वो चाहे तो इस भिखारी के पाँव में जो है वो फिट नहीं हो पाएंगे। In 2 minutes, he will be frying his feet on that road. यानी आगे वो कहते हैं कि सिर्फ 2 ही मिनट में, जब वो ये निकल रहा है कि अगर वो रोड पर जाएगा तो 2 ही मिनट में क्या हो जाएंगे, उसके जो पाँव हैं वो फ्राई हो जाएंगे। फ्राइंग मतलब यानी कि जैसे नॉर्मली जो तेल में जैसे कुछ खाना वगैरह जैसे फ्राई किया जाता है, तला जाता है, तो 2 ही मिनट में उसके जो पाँव हैं वो फ्राई हो जाएंगे। What he needs is a pair of चप्पल्स, यानी कि इसीलिए कह सकते हैं कि इनके पाँव को क्या एक चप्पल के जोड़ी की आवश्यकता है। सो इसलिए where do we get them, तो बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि ये जो चप्पल है वो हम कहाँ से लाएं। कम लेट्स सर्च द हाउस, तो बच्चे आपस में बातें करते हैं कि चलो आओ देखते हैं, घर में तलाश करते हैं। He pushed मर्दू एंड मीना into the house, यानी कि वो भी क्या करता है कि रवि के पीछे पीछे जो मर्दू और जो मीना जो है वो उसको पुश करता है उस घर के अंदर जाने के लिए। जस्ट एड सी स्टेम्स इनटू द वरेंडा, यानी कि जैसे ही वो उस वरेंडा के अंदर अपने जो पाँव हैं वो रखते हैं, मृदु's eyes falls on the old looking चप्पल्स, यानी कि मृदु की जो आंखें जो हैं वो एक पुराने चप्पल्स पर पड़ती हैं। She had noticed when she arrived, यानी कि जब वो आई थी, यानी कि इस घर पर जब वो आई थी तब उसने क्या इसको नोटिस किया था। रवि सी विस्पर टू हिम, यानी कि वो फुसफुसाते कहती है कि रवि हुज आर दोज, यानी कि ये चप्पल किसके हैं। रवि टर्न एंड ग्लेंस एट द शेबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर, यानी कि रवि जो है वो उस चप्पलों को वो देखता है और ये कहता है कि ये जो चप्पल जो है वो माना कि पुराने दिख रहे हैं लेकिन वो क्या है काफी मजबूत है। He beams and nodded, यानी कि उसने भी क्या अपना जो सर है वो हिलाया और उसको उठा लिया। These are just the right side, he said, और वो कहता है कि ये जो चप्पल जो है वो क्या एक सही साइज के हैं, मतलब कि भिखारी के लिए जिस साइज में जो चप्पल जो उनको घर में चाहिए थे, ढूंढ रहे थे, तो वो जो चप्पल है उनको मिल जाते हैं और कहते हैं कि ये उनके पाँव के लिए एक प्रकार से सही साइज के हैं। पिकिंग देम अप, और फिर वो उनको उठा लेते हैं। मृदु एंड मीना फॉलोज हिम्स नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना जो है वो रवि के पीछे पीछे यानी कि चिंतित होते हुए उसके पीछे गार्डन में जाते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो पार्ट है सेकंड पार्ट वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। चैप्टर का जो अगला जो भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।